ये पल जाते यहीं ठहर कविता का नाम है, जो मधुबन बुक की एक कविता है जिसके प्रश्न उत्तर हम यहाँ पे देखेंगे। पहला प्रश्न है, यह कविता किसकी याद में लिखी गई है? तो इसका आंसर है, यह कविता बचपन की याद में लिखी गई है। इसका अर्थ है कि जो कवि है वो अपने बचपन को याद कर रहा है, उस कविता को लिख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि किसके साथ घुल मिलकर क्या करते थे? तो इसका उत्तर है, कवि गौरैया से घुल मिलकर बातें करते थे। गौरैया जो बर्ड का नाम है उसके साथ घुल मिलकर बातें करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, नाव किसमें तैराई जाती थी? तो इसका आंसर है, नाव ताल तलैयों में तैराई जाती थी। ताल तलैयों मतलब छोटे पॉन्ड को बोलते हैं ताल तलैया। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि बचपन में माँ से क्या मांगते थे? इसका उत्तर है, कवि बचपन में माँ से टॉफ़ी बिस्किट मांगते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि किससे डरता था? इसका आंसर है, कवि आम चुराते समय लक्कड़ सुंगवा से डरता था। लक्कड़ सुंगवा होता है हाइना। आम ना चुराने के लिए किसी ने उसके बाल मन में यह डर लगा दिया था। बाल मन मतलब छोटी अवस्था में जो एक डर बैठा देते ना बच्चे के मन में, तो ऐसे ही किसी ने उसकी बाल अवस्था में छोटे बचपन में उसके मन में ये डर बैठा दिया था उनके कि लक्कड़ सुंगवा आ जाएगा अगर आप आम तोड़ोगे तो वही उनको एक डर बना रहता था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, बारिश के मौसम में कवि को क्या क्या करना अच्छा लगता था? इसका आंसर है, बारिश का मौसम कवि को बहुत प्रिय था। बहुत प्रिय मतलब बहुत अच्छा लगता था। बारिश में नहाना, उछलना, बस्ते लेकर गिर जाना, फिसलना आदि उनके मन में अभी भी ताज़ा है। मतलब ये सारी चीज़ें जो उन्होंने करी हैं बारिश में, वो आज भी उनके मन में ऐसा है कि वो जैसे अभी अभी वो चीज़ें हुई हैं, बिल्कुल ताज़ा हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, दादी माँ से ज़िद कर क्या क्या सुना जाता था? क्या क्या सुनते थे दादी माँ से ज़िद करके? इसका आंसर है, कवि दादी माँ से ज़िद कर राजा रानी तथा परीलोक के अनगिन किस्से सुने जाते थे। कि राजा रानी की कहानियाँ सुनी जाती थी, परीलोक जो जहाँ पे परियाँ रहती हैं उस लोक की अनगिनत जो कहानियाँ हैं वो या किस्से हैं वो उनसे सुने जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, कविता में बचपन के किन क्षणों को ठहरने के लिए कहा जा रहा है? कविता में कौन से ऐसे पल हैं जिसमें कवि कहता है कि ये पल ठहर जाए, ये आगे ना बढ़े? तो इसका आंसर है, कविता में कवि गौरैया से बातें करना, पतंग लूटना, आम चुराना, बारिश में नहाना, कागज़ की नाव तैराना, माँ के सामने टॉफ़ी बिस्कुट के लिए रिरियाना तथा दादी माँ से ज़िद में यहाँ पे बिंदी लगेगी, ज़िद कर कथा कहानी सुनने के क्षणों को ठहरने के लिए कह रहा है। तो इन सारी चीज़ों को वो कह रहा है कि वो सब जो पल हैं वो सारे वहीं के वहीं ठहर जाएं, रुक जाएं और वहीं वो सब चीज़ें आगे ना बढ़ें। क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो कुछ भी चीज़ हम नहीं कर पाते जो हम बचपन में कर पाते थे, जो ज़िद करते थे या फिर जो चीज़ें मस्ती कर पाते थे वो बड़े होके नहीं होती। तो वो जो भी पल वो बचपन के थे वो चाह रहा था कि वो ना जाए, वहीं के वहीं रुक जाए। तो ये कवि ऐसा बोलता है इस कविता में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ऐसे ही बने रहें मेरे साथ। थैंक यू।